शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवत गीता का रामायण का 5वां हमारा सत्र है यहाँ पे। तो आप सब लोग बड़ी उत्सुकता से इसको सुन रहे हैं, क्योंकि रामायण एक ग्रंथ ही ऐसा है भगवान रामचंद्र जी के लीला के बारे में। जैसे पिछले साल बताया मैंने आपको कि ये लगभग 1 करोड़ वर्ष से ज़्यादा पहले ये लीला हुई है। और आज भी अगर राम शब्द, सिर्फ राम, दो शब्दों का एक मेल है राम। आज भी जब हम राम की बात करते हैं तो मन में बड़ा सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। जो 24 अवतार हैं, उन 24 अवतारों में भगवान कृष्ण और भगवान राम, इन 2 का अवतार जो है वो मुख्य माना गया है। इसीलिए माना गया क्योंकि भगवान रामचंद्र जी का, भगवान कृष्ण तो जैसा नाम टेढ़ा वैसे खुद टेढ़े, इनकी लीलाएं भी वैसी टेढ़ी हैं। लेकिन जहाँ तक हम बात भगवान रामचंद्र जी करते हैं, तो जैसे नाम राम लेने से सुकून आता है, वैसे उनकी लीलाएं सुनने से सुकून आता है। तो हम अभी जो हम कर रहे थे, अभी तक मैं आपको बता रहा था डिफरेंस, कि जो हमारे पास वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी उसमें, और जो तुलसीदास जी ने मानस लिखी, रामचरितमानस, उसमें अंतर बता रहा था। ठीक है, कि दोनों में अंतर कहाँ का है। हमारी प्रचार के अगर हम नज़रिए से देखें तो हमारे सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम जो है वो कहाँ पे यहाँ पे जो हमारे से गड़बड़ हो रहा है, कहाँ पे हम ठीक हैं, कहाँ पे हमें गड़बड़ है, गलत है। तो उसको हम आधे बातें हमने डिस्कस की थी, जो कुछ रह गई थी उन बातों को मैं कुछ और आज प्रयास करता हूँ कि आपके सामने मैं उनको रखूँ। हालांकि मेरी इच्छा है हम पढ़ तो रहेंगे, वाल्मीकि रामायण ही पढ़ेंगे, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन पिछली बार भी मैंने चर्चा की, कुछ अभी भी चर्चा करूँगा, आज भी उनके बारे में चर्चा करूँगा। कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिन प्रसंगों को हम चाहते हैं कि जो तुलसीदास जी की रामायण से मिले। तो थोड़ा सा विस्तार बेशक हो जाएगा, लेकिन वो प्रसंग बहुत अच्छे हैं। मतलब वो लीलाएं जो भगवान जी की हैं, उन लीलाओं को हम वंचित नहीं रहेंगे, उनको भी हम जरूर देंगे बीच में। तो अभी मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ, पहले मैं माता सीता के बारे में आपको बताता हूँ। माता सीता के बारे में काफ़ी लोगों को मालूम होगा, है ना। तो सीता शब्द क्या है? सीता, जो अगर हम हल चलाते हैं ना, हल चलाने के बाद जो ये बीच में लाइन पड़ जाती है ना, जब हम हल चलाते हैं तो ऐसे ऐसे लाइन सी पड़ जाती है ना, बीच में रेखा सी आ जाती है, उसको सीता बोलते हैं। हल चलाने के बीच की जो लाइन पड़ती है उसको सीता कहा जाता है। तो उस सीता, क्योंकि सीता कहाँ से आई थी ये आपको पता है कि जो जनक जी जब हल चला रहे थे तो उनकी नोक से अग्रभाग से लगी थी, तो वहाँ से सीता प्रकट हुई थी।
ठीक है। तो वो सीता, क्योंकि वो लाइन में से निकली तो उसलिए उनका नाम क्या रखा गया, सीता रखा गया। तो एक तो मैंने सीता का शब्द आपको शाब्दिक अंतर बताया। अब सीता आई कहाँ से, पहले तो मैं एक और बात आपको क्लियर कर दूं। हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसा पूछेंगे, है ना, इस बात को पूछेंगे कि राजा जनक मतलब राजा हैं जनक, तो राजा जनक को हल चलाने की जरूरत कहाँ से पड़ गई। ठीक है ना, कोई भी पूछ सकता है ना कि राजा जनक तो राजा है, फिर उनको हल चलाने की जरूरत कहाँ पड़ गई। तो राजा जनक जो थे वो एक यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की भूमि के शोधन के लिए उनको नाम मात्र से जब वो हल चलाना था तो उस हल को वो हल्का सा चला दिया, तो हल के अग्रभाग से जहां लेके, लेकिन वो आए कहां से, उनका पुराना इतिहास क्या है, मैं उस बारे में आपको बताऊंगा। उस बारे में जो इतिहास है सीता माता का, वो हमें वाल्मीकि रामायण से मिलता है। वो हमें मानस से नहीं मिलता, वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के जो उत्तरकांड आएगा, उत्तरकांड के 17वें सर्ग में सीता माता के पुराने जन्म के बारे में कथा आती है। ठीक है। तो बृहस्पति जी के एक पुत्र थे ब्रह्म ऋषि कुशध्वज। कुशध्वज करके बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, उनके पुत्र थे। ठीक है। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था वेदवती। पुत्री का नाम था वेदवती। तो वेदवती बड़ी तेजस्वी थी, और जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई तो देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग इत्यादि सारे जो है वो कुशध्वज जी के पास आने लगे और उस कन्या का जो हाथ मांगने लगे। अब कुशध्वज जी की जो इच्छा थी, वो उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी बेटी की शादी, जो तीनों लोकों के जो स्वामी हैं भगवान विष्णु, मैं उनसे जो है उनकी शादी करूं। अब वो इतनी सुंदर थी और इतनी मनमोहक थी, इतनी तेजस्विनी थी कि सारे लोग सोचते थे कि नहीं नहीं नहीं, इनकी शादी तो हमारे साथ होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन वो भी बिल्कुल अपनी हठ पे आ गए थे कुशध्वज जी की, नहीं, मैं जो शादी करवाऊंगा, मैं तो जो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, उनसे ही शादी करूँगा। अब देखिए, एक थे दैत्यराज शंभु। ठीक है। जो शंभु जी ने भी उनसे हाथ मांगा सीता जी का। ठीक है। लेकिन उन्होंने यही शर्त बोल दी कि नहीं शंभु, मुझे जो है, मुझे जो ये सीता का जो उनकी जो, सॉरी, उस टाइम तो उनका नाम वेदवती था, वेदवती की शादी जो है मुझे जो है वो भगवान विष्णु से करनी है। अब शंभु तो दैत्यराज मतलब है ही राक्षस, तो राक्षस को तो कुपित हो गया राक्षस। ठीक है। तो उसने क्या किया, सोए सोए कुशध्वज जी का वध कर दिया। सोते हुए कुशध्वज जी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। ठीक है। अब क्या था, वो बेटी तो बड़ी हो रही थी, जैसे जैसे वो यौवन और ज्यादा आया तो सुंदरता तो बहुत ज्यादा थी। उधर से क्या किया कि रावण आ रहा था, और ये बेटी जो थी वो एक तपस्या में लीन थी, बड़ी साधक थी। ठीक है। भगवान विष्णु की अक्सर तपस्या, मतलब अक्सर उनकी तपस्या में लीन रहती थी। ठीक है। तो रावण ने क्या देखा कि एक जो है वो वेदवती जो वहाँ बैठी हुई है, अपने अंगों को उन्होंने काले रंग के मृग चर्म, जो मृग की छाल होती है, वो उन्होंने पहन डाल रखी थी, अपने सारे अंगों से ढक रखे थे, और जटाएं, बड़ी सुंदर सी जटाएं जो थी वो सिर पे डाल रखी थी। अब उनके उस रूप को देख के रावण, तो पहले ही पता राक्षस तो था ही, वो रावण का मन जो है मोहित हो गया। और रावण आया और कहता उनको कि देखो, ये तो तुम्हारी जगह नहीं है, कहाँ तुम इस यौवन में, कहाँ इस चक्कर में फंसी हुई, क्या तपस्या तपस्या कर रही हो, किसकी तपस्या कर रही है। बोलते जी मैं तो भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ, उन्हीं को वर मानती हूँ, और बस उनके, बोले कहाँ विष्णु के चक्कर में पड़ गई। ठीक है। तुम्हारा जो वो खुद क्या करेगा तुम्हारे लिए, देखो मेरे पास तीनों लोकों का राज्य है। रावण को बड़ा अहंकार था, देखो आपकी जो मैं लंका, देखो सोने की है मेरे पास। उसने अपना वैभव बताने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। अब वेदवती ने तो पहले बोल दिया था कि देखो रावण, मैं पहले आपको बोल चुकी हूँ कि मैं मन मन में भगवान जी को जो है वो वर्ण कर चुकी हूँ। ठीक है। तो अब रावण तो फिर राक्षसी, उसने क्या किया कि जब वो नहीं मानी तो उन्होंने, रावण ने उसके केश पकड़े, उसके केश पकड़े। जैसे उसने केश पकड़े
तो वेदवती ने अपने हाथ से उन केशों को काट दिया। जहाँ जितने केश उसके हाथ में रावण के आए थे, उतने केशों को उसने जैसे तलवार से काटते हैं ना, वैसे उसने हाथ से उन केशों को काट दिया। ठीक है। और वेदवती ने क्या किया, वेदवती ने कहा कि हे दुष्ट, तूने मेरे को अपवित्र कर दिया। ठीक है, मैं जो हूँ वो, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। ठीक है, उस वेदवती ने अपनी तपोबल से एक अग्नि प्रकट की, और अग्नि प्रकट की और उसने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ कर नहीं सकती रावण, मैं तुम्हें शाप भी दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं शाप दूंगी तो मैंने जो ये तप किया है ना, ये तप थोड़ा क्षीण हो जाएगा। हम लोग माता जी करते हैं, कई बार ऐसी बातें कर देते हैं, गुस्से में कर देते हैं, क्रोध में कर जाते हैं, किसी को बुरा भला कह जाते हैं, अगर उससे हमारी तपस्या जो है वो क्षीण होती है। तो हमें अपने वचन थोड़ा संभल के बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला, वेदवती ने, कि देखो अब मुझे इस जीवन को सुरक्षित रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपने मेरे को जैसे ये केशों को ही टच किया, मेरे शरीर पे आपने जो है वो गलत नजर डाली, तो इससे अब ये शरीर मुझे लगता है कि ये भगवान विष्णु जी के लायक नहीं रह गया। ठीक है, तो मैं अभी तो इस अग्नि में प्रविष्ट हो रही हूं और मैं अपनी लीला को यहीं समाप्त करूंगी जीवन की। लेकिन एक बात याद रख रावण, मैं अगला जन्म लूंगी और अगले जन्म में मैं तुम्हारे वध का कारण बनूंगी। अगले जन्म में तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। अब ऐसा बोल के वो वेदवती ने जो है वो अग्नि में प्रवेश कर दिया। ठीक है, अब दूसरे जन्म, ये कब की बात है? ये सतयुग की बात है। अब ये त्रेता में आके ये कन्या क्या करती है? त्रेता में आके ये कन्या बोलते हैं कि एक सुंदर कमल के फूल से प्रकट हुई। कमल के भीतरी भाग में, जैसे भीतरी भाग को आप देखो ना कमल का, तो बहुत सुंदर होता है, सुकोमल और बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो वैसी वो कांति जो थी उस कन्या में, कमल के अंदर भीतरी भाग की तरह ही उसमें कांति थी। ठीक है, अब इतनी सुंदर कन्या जब देखी तो रावण, तो फिर भी रावण की आयु कम थोड़ी थी, तो रावण उस समय आया और रावण ने देखा कि बहुत सुंदर कांति वाली ये कन्या, वो छोटी कन्या को अपने घर ले आया कि चलो पालूंगा, इसको रखूंगा, बड़ी सुंदर कन्या है। अच्छा जी, अब जब वो उस कन्या को घर लाया तो कन्या को देख के, कन्या उसने जो अपने मंत्री था एक रावण का, उसने उस मंत्री को दिखाया, देखो कितनी सुंदर कन्या मुझे मिली है, आज मैं लाया वहाँ से। मंत्री ने जैसे कन्या देखी, मंत्री जो था वो थोड़ा ज्योतिष का कार्य था, वो भूत भविष्य के बारे में जानता था, तो उसने जो था वो अशुभ अशुभ लक्षणों को पहचानता था। उसने जैसे ही उस कन्या को देखा तो उसने उस कन्या को देख के कहा कि रावण, ये क्या कर दिया तुमने? ये जो कन्या तुमने लाई है, ये कन्या तुम्हारे वध का कारण बनेगी। अच्छा, अब रावण को लगा मेरे वध का कारण बनेगी, और ये सुन के उसने क्या किया, उस कन्या को रावण ने समुद्र में फेंक दिया। जब उस कन्या को समुद्र में फेंका तो वो समुद्र में अब जैसे आते हैं ना, वहाँ से वो द्वारा वहाँ से लहरें आती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं, वैसे वो लहरें आई मिट्टी के आके वो भूमि में जो है वो कन्या जो है वो भूमि में चली गई। अब वो जो भूमि थी, वहाँ भूमि को जब राजा जनक जो थे वो शोधन करने लगे, यज्ञ की वेदी उन्होंने रखी थी, तो वेदी के पास ही जब वो उसको शोधन करने लगे भूमि में, तो वहीं वो उनका वो जो अग्रभाग था हल का, वो वहाँ पे फंसा। जैसे निकला तो उनमें से कान से निकली, क्योंकि वो सीता वो लाइन पड़ी थी, तो लाइन पड़ी थी सीता उसको बोलते हैं, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, बाद में सीता रखा गया। अब ये सीता जो थी, यही जो बाद में वो, क्योंकि राजा जनक के पास थी तो इसलिए उनका नाम क्या हुआ, जानकी। राजा जनक के कारण ये जानकी कहलाई। ठीक है, अब ये जन्म जो है सीता माता का कब हुआ, कि त्रेता युग, वेदवती हुई थी सतयुग में। ठीक है, तो अब देखिए ये सारी कथा जो है, ये सारी कथा वाल्मीकि रामायण में आती है। इस कथा का कहीं भी वर्णन जो है मानस में बिल्कुल भी नहीं है, इस कथा का कहीं भी मानस में वर्णन नहीं है। तो ये एक अंतर मैंने बताया आपको, जो उनकी सीता माता की उत्पत्ति के बारे में, सीता माता की उत्पत्ति के बारे में जो है वो इस 17वें उत्तरकांड के 17वें सर्ग में डिटेल में बताया गया है।
जो कि मानस में हमें नहीं मिलता है। अब मैं आपको अगला अंतर बताता हूँ। बड़ा प्रचलित है वो सीता जी का स्वयंवर। हमने हमारे गांव में वो रामलीलाएं होती थी, सबके गांव में होती थी, है ना। रामलीलाओं में भी ऐसा ही देखा, या जहां अगर वो और जो आया रामानंद सागर जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया, तो उसमें भी देखा हमने। ये सारा जो शादी का प्रोग्राम था कि वो जैसे वो ऋषि ले गए थे अपने साथ, अब तो उनको जो बुलाया गया कि जी ये स्वयंवर मनाया गया, तो उसमें धनुष यज्ञ रखा गया है। तो स्वयंवर में जो धनुष यज्ञ रखा था, तो वहाँ उन्होंने जब ऋषि को बुलाया तो उनके साथ वो भी आ गए। तो वहाँ पे सबको मालूम है कि वैसे धनुष रखा, और फिर वो सारे राजाओं को जो अनाउंसमेंट की गई, ठीक है। और क्या अनाउंसमेंट की गई कि ये धनुष है शिव का, इस धनुष को जो भी व्यक्ति तोड़ेगा, तो उस व्यक्ति उस या इस पे प्रत्यंचा जो भी चढ़ा देगा, उसकी शादी सीता के साथ कराई जाएगी, ठीक है। तो आपके सामने सबको पता है कि एक एक करके राजा आते हैं, ठीक है, और पूरा पराक्रम बताने की प्रयास करते हैं। जैसे वो पूरा कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश करने से होता कुछ नहीं। उसके बाद दो दो तीन तीन करके उठ के भी आते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि हजारों राजा इकट्ठे आ जाते हैं। जब वो इकट्ठे आ जाते हैं तो राजा जनक को बड़ा क्रोध आता है कि ये मजाक कर रहे हो, इतने राजा तुम इकट्ठे कर रहे हो, मैं शादी करूंगा लड़की की, कैसे शादी करूंगा बताओ, ये कैसा मजाक है, ठीक है। और वो जब जैसे हो गए तो राजा जनक को बड़ा क्रोध आया। राजा जनक बोलते हैं कि मुझे लगता है ये सारी पृथ्वी जो है वो क्षत्रियों से विहीन होगी। इस पृथ्वी में अब क्षत्रिय नाम का कोई शब्द, वीर नाम का कोई शब्द ही नहीं रह गया, मुझे लगता है। ये बात लक्ष्मण जी को, तो शेषनाग के अवतार, तो लक्ष्मण जी को बात ये बिल्कुल हजम नहीं हुई। बोला कैसे, ऐसा कैसे बोल दिया आपने कि ये ऐसा हो गया। और लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया, और लक्ष्मण जी ने बोला कि ये इसको पृथ्वी को तो मैं बॉल की तरह फेंक दूंगा। अब ये धनुष क्या चीज़ है, धनुष ऐसी सी धनुष है क्या चीज़ है, हमने सभी ने सुना है। अब वो फिर वो जैसे उन्होंने गया, विश्वामित्र जी ने इशारा किया तो राम जी की तरफ, तो राम जी आए और उन्होंने जैसे वो धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, तो प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते जैसे वो उस पर ना वो डोरी चढ़ाने लगे, डोरी चढ़ाते चढ़ाते वो धनुष जो है बीच में से टूट जाता है। अब जैसे वो धनुष टूटता है तो वो सीता माता का यही शर्त थी रखी हुई, और उस शर्त के अनुसार जो था वो आए, और जैसे उनको वरमाला पहनाई गई, सब कुछ किया, उतने में वो परशुराम जी वहां से आ जाते हैं। अब परशुराम जी की एंट्री वहां क्यों हुई देखिए, क्योंकि जैसे स्वयंवर हुआ तो जितने राजा वो चाह रहे थे ना, वहाँ बाकी राजा जो जो खड़े थे वहाँ, वो सारे राजा बोलते हैं कि नहीं, ये हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। ये दो छोटे छोटे बालक हैं और ये हमारे सामने सीता को लेके जाएंगे, ऐसा कैसे ले जाएंगे, हम इसको बंदी बना लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वही राजा जिनसे वो धनुष हिलाया भी नहीं जा रहा था, अब उनको बंदी बनाने के चक्कर में आ गए, ठीक है। तो जैसे वो ऐसा करने लगते हैं, उतने में परशुराम जी की एंट्री हो जाती है। अब परशुराम जी के देखते ही उनके तो हवा पानी गायब हो गई ना, क्योंकि उन्होंने तो इतने बारी क्षत्रियों का 17 वार तो उन्होंने खत्म कर चुके थे उनको, ठीक है। तो उन क्षत्रियों को जो है वो जैसे परशुराम जी दिखे, तो परशुराम जी देख के वो बिल्कुल शांत हो गए। तो लक्ष्मण जी के बीच आज परशुराम जी के बीच में भी देखिए काफ़ी वार्ता हुई। उसके बाद भगवान जी ने जब उन्होंने उनको अपना धनुष दिया, तो भगवान जी ने उस धनुष पे जो जैसे प्रत्यंचा वो चढ़ा तीर छोड़ा, तो उनको परशुराम जी को पता लगा। ये सारी कथा जो है हम मानस में पढ़ते हैं, ये सारी की सारी कथा हम मानस में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखें, तो वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण का ये जो है, ये बाल कांड के 66 और 67 नंबर सर्ग में, अध्याय 66 और 67 में राजा जनक और इस सीता माता के बारे में बताया गया है। पर वहाँ बताया गया कि कोई भी उसमें स्वयंवर आयोजन नहीं किया गया था, स्वयंवर आयोजन नहीं किया। तो राजा जनक ने जो था वो जो कन्या राजा जनक को मिली थी, जिसका नाम सीता था, तो वो जैसी कन्या जो था वो यौवन अवस्था में आई, तो बहुत सुंदर कन्या थी। तो सारे राजा लोग जो और बाकी राजा थे, वो सारे राजा लोग सीता माता का वर्ण करना चाहते थे,
ठीक है। तो आके उन्होंने राजा जनक को बोला, प्रस्ताव रखा, शादी का प्रस्ताव रखा। तो राजा जनक जी ने बोला कि मैं जो है वो, मैं भी इसको जो है कोई स्पेशल कन्या है, मैं आम को नहीं देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी जो धनुष उनके पास था, जब ये कोई धनुष चढ़ाएगा, पर मतलब स्वयंवर ने आयोजन किया, शर्त सेम थी कि धनुष के ऊपर जो था वो प्रत्यंचा जो चढ़ा देगा, मैं उससे सीता की शादी कर दूंगा। लेकिन वो यज्ञ नहीं ऐसा रखा था, ना ही वो धनुष उसके के लिए जो है आयोजन किया गया था। तो राजा लोग आते थे, अपनी तरफ से प्रयास करते थे, होता था, कुछ नहीं था, वो चले जाते थे। ठीक है, हिला भी नहीं पाते थे। अब जब इतने राजाओं को इतना तिरस्कार हुआ, राजाओं का जब इतना तिरस्कार हुआ, तो उन्होंने क्या किया, वो मिथिलापुरी, जो राजा जनक की जो राजधानी मिथिलापुरी थी, मिथिलापुरी को उन्होंने घेर लिया, चारों तरफ से घेर लिया। मतलब उन्होंने बोला कि इसमें जो अन्न जल ये वो जो जो जाता है सप्लाई सारी काट दो, अंदर को जाने को, राज्य को बाहर से कुछ ही जाए नहीं। इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको राजाओं ने लगभग 1 साल तक उसको मिथिलापुरी को घेर के रखा। अब राजा जनक ने क्या किया, राजा जनक तो बहुत दिव्य पुरुष थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो था वो तपस्या शुरू की। ठीक है, तप किया। तो तप किया और तपस्या के द्वारा उन्होंने देवताओं को प्रसन्न कर लिया। तो देवताओं ने उनको चतुरंगनी सेना प्रदान की। देवताओं ने राजा जनक को चतुरंगिनी सेना जो है प्रदान की। उस चतुरंगिनी सेना ने जैसे उन राजाओं पे अटैक किया, तो राजा फिर भागे, तो वो चारों दिशाओं में राजा भागे, फिर देख के उसको। ठीक है, तो उस बात को सुनकर जो है वो विश्वामित्र जी भी वहाँ आए थे, जब उन दोनों राजकुमारों को लेके जब वहाँ से आए, क्योंकि जा रहे थे वहाँ से, तो विश्वामित्र जी को ये पता था कि वहाँ पे एक धनुष है। तो विश्वामित्र जी ने जो बोला राजा जनक को कि ये जो राजकुमार हैं, इन राजकुमारों को बड़ी इच्छा है कि उस धनुष को ये देखें, तो आप कृपा करके जो है उस धनुष को दिखा दो। अब विश्वामित्र जी तो बड़े सम्माननीय थे, राजा जनक जी ने बोला बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं किया जाए। तो उन्होंने कहते हैं कि 8 पहियों वाला एक बहुत बड़ा, एक मतलब एक 8 पहियों वाला संदूक था, समझ लीजिए। उस संदूक को लगभग 5000 सैनिकों ने ठेल के लाया। पहियों वाला, 8 पहियों वाला एक संदूक था, जिसको लगभग 5000 सैनिक जो है 8 पहियों वाले उस संदूक को ठेल के लाए। ठीक है, और उस संदूक को जब वो खोला, तो खोल के भगवान रामचंद्र जी ने देखा कि उसमें जो धनुष पड़ा है। तो रामचंद्र जी ने उस धनुष को तुरंत उठाया, उठा के उस पे वो डोरी बांध दी। डोरी बांधने के बाद जैसे उसमें उन्होंने उस कान तक उसको खींचा, डोरी बांध के, देखो वहां क्या था, वहां बताया था कि प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष टूट गया। लेकिन यहाँ क्या बोला, प्रत्यंचा चढ़ा दी, उसके बाद जैसे ऐसे करने के लिए ना वो कान तक उस डोरी को खींचा, जैसे कान तक खींचा तो वो धनुष जो था वो बीच में से टूट गया। ठीक है, अब जब वो धनुष टूटा, तो वहां पे मैंने क्या बताया आपको कि वहां परशुराम जी उसी वक्त आ गए। लेकिन ये इसके अनुसार, वाल्मीकि रामायण के अनुसार परशुराम जी वहां नहीं आए थे। परशुराम जी जब सीता जी का स्वयंवर करके रामचंद्र जी वापिस जा रहे थे, तो रास्ते में परशुराम जी मिले। ठीक है, और वो जो संवाद लक्ष्मण और परशुराम जी में हुआ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार वो संवाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो वहां पे भगवान जी पे जो है वो कुपित हुए परशुराम जी। तो परशुराम जी ने फिर उनको धनुष दिया। तो जिस धनुष पे उन्होंने जो प्रत्यंचा चढ़ाई, वहां पे तीर वहां पे उन्होंने चढ़ाया, तो जब वो चढ़ाया तो उनकी एंट्री, परशुराम की एंट्री जो थी हुई थी, वो वहां पे वाल्मीकि रामायण के अनुसार। ठीक है, तो ये अंतर सीता स्वयंवर का और एक परशुराम जी के जो एंट्री का अंतर है, ये दोनों अंतर जो है वो वाल्मीकि रामायण में और उस रामायण मानस में अलग अलग ढंग से। अब देखिए, अब सीता मैया को हमने ये देखा था कि सीता मैया को भगवान रामचंद्र जी जब वो वहाँ पे टिके होते हैं ऋषि के साथ एक वहाँ पे, तो जब वाटिका में सीता मैया उन फूल चुगने के लिए आते हैं, भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी फूल चुगने के लिए आते हैं। ठीक है, तो सीता मैया को वो वाटिका में मिलते हैं।
सीता मैया को वाटिका में भी कैसे मिलते हैं कि माता अपनी कुछ सखियों के साथ जो है वो वहाँ पे गई हुई थी वाटिका में। तो एक सखी ने सबसे पहले भगवान रामचंद्र जी को देखा और बहुत मतलब जैसे देखा तो वो सखी बिल्कुल वहीं चित हो गई। ठीक है, और सखी जाके दौड़ के गई और फिर सीता मैया के पास, और सीता मैया को उनको बताया कि सीता मैया ऐसे ऐसे जो है वहाँ पे मैंने एक सखी को देखा, तो सॉरी रामचंद्र जी को देखा, अद्भुत राजकुमार। तो सीता मैया वहाँ पे आती हैं, फिर सीता मैया देखती है, मतलब पीछे पीछे चल रही है सीता मैया, लेकिन वो सीता मैया से भगवान रामचंद्र जी के वहाँ जो है वो नैन मिलते हैं। तो सीता मैया से जो ये इनका मिलना, फिर वो कात्यायनी के पास जाती हैं और उनको वरण के लिए मांगती है, वो जो आपने सुना है, ये सारी चीज़ें जो है ये बताई हुई, ये मानस में बताई। इनका वर्णन सीता मैया का अशोक वाटिका, उस वाटिका में, अशोक वाटिका नहीं पर वाटिका में फूलों को तोड़ते हुए वो भगवान रामचंद्र जी को देखना, ये कथा हमें मानस में मिलती है, ये कथा हमें वहाँ पे नहीं मिलती, जो है वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती। अब एक और अंतर आपको बताता हूँ। देखिए, जो अरण्य कांड आता है, अरण्य कांड के 26वें स्वर्ग में, ठीक है, एक बड़े विस्तार से बताया गया है कि जब खर और दूषण आते हैं, ठीक है, खर और दूषण के समय में मानस में क्या बताया गया है, पहले मैं मानस का बता लेता हूँ। मानस में बताया गया है कि जैसे ही रामचंद्र जी वहाँ थे, रामचंद्र जी सीता जी को और लक्ष्मण जी को छोड़ देते हैं पीछे, जैसे वो जिस कुटिया में थे उनको बोलते हैं कि आप यहीं रुको, क्योंकि बड़ी भयंकर आवाज़ आती है राक्षसों के आने की और ऐसा लगता है कि बहुत कुछ आया। तो उनको वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं कि आप ये सीता माता का पहरा करो, यहीं रुक जाओ, मैं जरा उनको देख के आता हूँ। और जैसे वो युद्ध होना शुरू होता है तो रामचंद्र जी क्या करते हैं, एक सम्मोहन अस्त्र छोड़ते हैं। उस सम्मोहन अस्त्र से का क्या प्रभाव होता है कि उनको सारे जो, मान लो हम दो आदमी लड़ रहे हैं तो हर आदमी को दूसरा आदमी राम दिखता था, हर आदमी को दूसरा, हर राक्षस को दूसरा योद्धा जो था वो राम दिखता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने राम सोच के उसको मार देता था। तो ऐसे क्या हुआ, वो सारे राक्षस ही मर गए। वो खर और दूषण बोले यार क्या मूर्ख आदमी है, ये आपस में लड़े जा रहे हैं। उनको ये लेकिन पता नहीं लग रहा था कि इनको जो है सम्मोहन किया गया, और सम्मोहन से इनको ये हर दूसरा आदमी जो है वो राम ही दिख रहा है। तो वो सम्मोहन उन्होंने एक अस्त्र छोड़ा जिससे सारे राक्षस आपस में ही मर गए। लेकिन यहाँ वाल्मीकि रामायण में मैंने बोला वो 26वां सर्ग आता है, मतलब 26वां अध्याय आता है अरण्य कांड का। उस अरण्य कांड के 26वें अध्याय में बताया गया है कि रामचंद्र जी ने अपने बल से उन 14,000 योद्धाओं का अंत किया। उन्होंने सम्मोहन अस्त्र नहीं छोड़ा, बल्कि अपने ही बल से उन 14,000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये जो है वाल्मीकि रामायण और मानस में थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग आता है। अब एक चीज आती है मारीच की, है ना। वो मारीच कौन था, वो जो हिरण बना था, देखो मृग है ना, स्वर्ण मृग, सोने का हिरण जो बना था वो था मारीच। ठीक है, वाल्मीकि में वाल्मीकि रामायण में रावण 2 बार मारीच से मिलता है। रावण 2 बार सहायता मांगने आता है। कब कब आता है, एक बार तो अरण्य कांड अध्याय 31 में, अरण्य कांड के अध्याय मतलब सर्ग 31 में आता है और उसका श्लोक नंबर है 36। और दूसरी बार अध्याय 35 में आता है जिसमें श्लोक नंबर है 38। ठीक है, जबकि इसका वर्णन जो मानस में है, मानस के अनुसार मारीच रावण मारीच से एक ही बार मिलता है, वो 2 बार नहीं मिलता, एक ही बार मिलता है। ठीक है, और देखिए मारीच के हाथ एक अंतर, एक तो यहाँ हो गया कि वो 2 बार मिलता है, यहाँ पे 1 बार मिलता है। और 43वें श्लोक मतलब 43वें अध्याय के 17वें श्लोक में सीता मैया कहती हैं कि यदि यह मृग हमारे हाथ आ जाए तो उसे हम पकड़ के अयोध्या ले जाएंगे। मानस में क्या कहते हैं, मानस में कहते हैं कि ये अगर सोने का मृग है, सोने की चर्म वाला मृग है, इसको मानस में कहती है सीता मैया कि इसको हम मार के इसकी मृग की चर्म लेंगे, है ना।
मृग चरम आती है ना, जैसे कि वो खाल आती है उनकी, है ना, जैसे वो शेर की खाल आती है, ऐसे हिरण की खाल भी बड़ी उत्तम मानी जाती थी। तो ये हिरण की खाल जो है वो क्योंकि बड़ी उत्तम है, ये सोने की तरह ये मृग मिलता है। तो मानस में सीता मैया कहती हैं कि ये सोने का हिरण है, इसको मार के इसकी हम जो है वो खा लेंगे, ठीक है, इसकी चमड़ी को रखेंगे, इसकी चर्म को लेंगे, हम कारे में लाएंगे, बहुत सुंदर होगी बिछाने के लिए, जैसे गलीचा बिछाते हैं ना वैसे हम बिछा लेंगे, बहुत सुंदर है, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया 43 अध्याय है वाल्मीकि रामायण का, उसके 17वें श्लोक में मैया कह रही है कि अगर ये मृग हमारे हाथ आ जाए तो उसे हम पकड़ के अयोध्या अपने साथ ले जाएंगे। तो ये छोटा सा एक अंतर यहाँ भी था। अब देखिए, वो मारीच जब मरा, वो जो मृग मृग रूप में मारीच था, जब वो मरा तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्होंने सीता और लक्ष्मण दो नाम बोले थे मरती वक्त, क्योंकि निकाली आवाज क्या थी, रामचंद्र जी की आवाज निकाली थी मारीच ने। और आवाज क्या, आवाज में अब क्या क्या मारी, हे सीते, हे लक्ष्मण, ये दोनों आवाजें थी, ठीक है। जबकि रामचरितमानस के अनुसार सिर्फ हे लक्ष्मण सिर्फ लक्ष्मण को पुकारा गया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में दोनों को पुकारा गया, जो उनको सीता को भी पुकारा गया और लक्ष्मण को भी पुकारा गया, ठीक है। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण को पहले ही संदेश हो, जैसे वो मृग को देखते हैं, वाल्मीकि रामायण में जैसे ही लक्ष्मण उनको देखते हैं मृग को, तो मृग को देखते ही लक्ष्मण पहचान जानते हैं कि ये मृग नहीं है, ये मारीच है। इसका वर्णन जो है वो अध्याय 43 श्लोक नंबर 5 में आता है, वाल्मीकि रामायण के सर्ग 43 श्लोक 5 में आता है, जहां लक्ष्मण पहले देखते पहचान जाते हैं ये मारीच है, ये जो है वो नहीं है, ये कोई मृग हिरण नहीं है, स्वर्ण मृग नहीं है। लेकिन जो है मानस में जो है वो जब संकट आ जाता है तब वो उसको जो है आवाज मार देते, तो तब भी वो ऐसा नहीं मारीच का नाम लेते, तब भी वो ये बोलते हैं कि कोई राक्षस आया होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो था वो बोलते हैं, लक्ष्मण बोलते हैं उनको कि तब भी आप घबराओ नहीं, सीता मैया को बोलते हैं कि वो रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी को कुछ नहीं हो सकता। अब एक और बड़ा प्रसंग है, बड़ा मशहूर प्रसंग है, सबको उस प्रसंग के बारे में पता है, वो प्रसंग है लक्ष्मण रेखा का, ठीक है। अब यहां माताओं के बारे में बड़ा डिटेल में वर्णन, ये वर्णन कहां पे है, ये सारा वर्णन है लक्ष्मण रेखा का रामचरितमानस में। रामचरितमानस में इसका वर्णन है, लेकिन इसका वाल्मीकि रामायण में कोई वर्णन नहीं है, ठीक है। अगर रामचरितमानस में, और जब यह अध्याय आएगा, जब वहां पे पहुंचेंगे तो मैं उसको डिटेल में मानस से निकाल के आपको बताऊं। इसमें माताओं के बारे में, माताओं के स्वभाव के बारे में बताया गया। माताएं के स्वभाव बड़ा कोमल होता है, और कोमल के साथ साथ माताएं जो है ना वो भावना में एकदम से वो जो है वो आ जाती है। और माताओं की बात का बुरा भी नहीं मानना चाहिए, ये भी इस जगह पे मानस में बताया गया, क्योंकि उनकी जो वाणी का वेग है वो भावना के अनुसार है, ठीक है। तो लक्ष्मण जी जब वो मानती नहीं है सीता मैया, जैसे वो उन्होंने लक्ष्मण हे लक्ष्मण जब आवाज मारी, ठीक है, तो सीता माँ जो व्याकुल हो उठी, ठीक है। सीता मैया ने लक्ष्मण को बोला कि लक्ष्मण जाओ और जो है आप राम की सहायता करो। अब लक्ष्मण को पता था, लक्ष्मण कहते हैं सीता मैया से कि मैया ये कोई राक्षस है, भगवान रामचंद्र जी को कुछ भी नहीं हो सकता है, आप चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा। सीता मैया नहीं मानती। जब सीता मैया देखती है कि लक्ष्मण एडामेंट हो गया, वो जा ही नहीं रहा है, तो सीता मैया इतनी बातें कड़वी करती हैं। देखो कहाँ सीता मैया की उपाधि का है, लक्ष्मण की उपाधि का है। लक्ष्मण, आप सोचो जब सीता मैया के जेवरों को भगवान, जब वो हनुमान जी लाए ना वहाँ से, ठीक है, तो उनको लाए और उनको सुग्रीव जी से जब वो जेवर लाए, तो सुग्रीव जी को जब वो देखा तो माता ने वहाँ से ऊपर से फेंक के थे,
तो उन जेवरों को देख के लक्ष्मण कहते हैं कि भगवान, मैं ये जो पाँव के बिछुए हैं ये तो मैं पहचानता हूं कि ये सीता मैया के हैं, पर मैंने जीवन में सीता मैया को पाँव से ऊपर कभी देखा ही नहीं, पाँव से ऊपर कभी नहीं देखा। और मजे की बात, सीता मैया अगर दूसरे रिश्ते से देखूं तो सीता मैया लक्ष्मण की साली थी ना, बहनें तो थी, सीता मैया और उर्वशी ये सारी बहनें तो थी, तो दूसरे रिश्ते से देखा जाए तो साली थी। लेकिन मर्यादा देखो, रामायण यही मर्यादा है ना रामायण की, कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो उनको कभी भी पांव से ऊपर कभी नहीं। और आयु में देखो, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुछ कुछ मिनटों का तो फर्क था, इकट्ठे ही तो थे, ये कोई बड़े छोटे कोई ऐसे थोड़ी सालों का फर्क था, 10 साल बाद ये बड़ा हुआ 10 साल, नहीं, कुछ कुछ मिनट का। तो ये माताएं जो थी ये भी तो कुछ कुछ मिनट के फर्क में थी। लेकिन मर्यादा देखो कि वो कहते हैं कि मैंने तो ये बिछुए से ऊपर कभी नहीं उनको देखा। और यहां सीता मैया क्या कहती हैं, जब वो सीता मैया बिल्कुल बस वो भावना में आ जाती हैं, और सीता मैया बोलती हैं कि लक्ष्मण तू शायद जा नहीं रहा है, इसलिए नहीं जा रहा है, तेरे मन में खोट है, तू चाहता है कि किसी तरह से राम तेरे रास्ते से हट जाए ताकि तू मेरा वरण कर सके। इतने कठोर वाणी सीता मैया लक्ष्मण से कहती है। जब उस अध्याय को, मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जब मैं उस अध्याय को पढ़ूंगा तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतना एक आदमी जो इतना अब वो श्रद्धा भाव रखता है, अगर वो ये बात कह सुन लेगा, वो कहती है कि अगर तेरे, मुझे लगता है तू आया ही बनवास को इसलिए, तो हमारे साथ इसीलिए बनवास में आया कि जब तू मौका देखेगा तो राम जी को हटा देगा और तू जो है वो मेरा वरण करना चाहता है। ऐसी बातें सीता मैया कहती है। कहां कहती है? मानस में कहती है। और ये लक्ष्मण रेखा, तब वो जाके वो लक्ष्मण रेखा डाल के जाते हैं। और लक्ष्मण रेखा के ऊपर शोध आज भी नासा में होता है कि ऐसा क्या वो इंफ्रारेड डाली थी उन्होंने, ऐसी क्या इनविजिबल अभी देखो ना, आज की, उस टाइम तो नहीं पता लगता था, उस टाइम लगता रेखा क्या होती होगी। आज इंफ्रारेड है ना, इंफ्रारेड के अंदर आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो उस जगह की बारे में मैं जब पूरे चैप्टर जब आएगा तो पूरे डिटेल में बताऊंगा कि लक्ष्मण रेखा क्या थी और लक्ष्मण रेखा की आज भी वहाँ पे क्या आशा रहेगी। वो जब वहाँ पहुँचेंगे तो डिटेल में बात करेंगे उस बारे में। तो ये लक्ष्मण रेखा का जो वर्णन है, ये लक्ष्मण रेखा का सारा वर्णन आता है मानस में। वाल्मीकि रामायण में इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं। देखिए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन्होंने 11,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी। 11,000 वर्ष तक इन्होंने, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, इन तीनों ने कठिन तपस्या की थी। ठीक है, जिसे कि उत्तरकांड के 10वें सर्ग नंबर 10 ये वाल्मीकि रामायण में बताया है। वाल्मीकि रामायण में बताया है कि रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने 11,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। ये रामायण के उत्तरकांड में 10वें सर्ग में बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसकी चर्चा रामचरितमानस में कहीं भी नहीं। अब देखिए, अब एक और चीज आपको बताऊंगा, ये भी हमने नहीं सुना है, ये भी एक नई चीज आपको बताता हूं। जब जटायु जी आए, मानस के अनुसार जब जटायु जी आए तो जटायु जी का जो था युद्ध हुआ रावण के साथ। ठीक है, और वो विमान में था रावण। ठीक है, विमान में था। फिर वो, हम मानस में यही देखते हैं कि वहाँ पे वो चंद्रहास खड़ग को निकालता है और उससे वो उस जटायु जी का एक पंख काट देता है, जिससे जटायु जो थे वो निर्जीव होकर नीचे गिर जाते हैं और रावण जो है वो अपने वो उसी में बैठ के, विमान में बैठ के चला जाता है। ये चर्चा कहाँ होती है? रामचरितमानस में। लेकिन अगर हम वाल्मीकि रामायण में देखें तो वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 51 नंबर सर्ग, 51 नंबर अध्याय है और श्लोक नंबर 16 में बताया है। क्या बताया? कि जटायु ने रावण का रथ तोड़ दिया। रावण का रथ तोड़ दिया जटायु ने, और उसके बाद रावण सीता को गोद में लेके भूमि पे गिर गया। मतलब जब रथ टूट गया तो क्या किया उन्होंने? रावण ने उठाई सीता मैया और वो जो है वो भूमि पे गिर गया। ठीक है, भूमि पे गिरने के बाद जब ये बात कहां बताई? 16वें श्लोक में।
और फिर 21वें श्लोक में, इसी अध्याय के 51वां अध्याय के 21वें श्लोक में उन्होंने बोला क्योंकि रथ वो टूट चुका था, वो विमान टूट चुका था, इसलिए आकाश मार्ग से उड़ते हुए जो है वो रावण सीता को उठा के ले गया। लेकिन मानस में क्या बोला है कि वो विमान से उन्होंने जो काट दिया था, उन्होंने बताया ऐसा कि वो गिर गया नीचे रावण वहां पे, और फिर उन्होंने बाद में अपनी चंद्रहास खड्ग निकाली, चंद्रहास खड्ग से ही ठीक है, वो ठीक थी, पंख भी काटा वो ठीक था, लेकिन वो रावण का रथ टूट गया था। रावण गोद में उठा के सीता मैया को आकाश मार्ग से उड़ा के, मतलब वो खुद वो, क्योंकि उनको वो माया जाती थी ना, वो सारी उड़ने की विधि आती थी, तो वो उड़ के गया था, वो विमान में नहीं गया था, आकाश मार्ग था। ये डिफरेंस भी जो है वाल्मीकि रामायण और वहां पे आता है। अब एक चीज और बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये भी। हमारे जो अभी तक दिमाग में बैठा है, मानस ज़्यादा बैठी है ना, क्योंकि मानस को मैंने बोला ज़्यादा के लोगों ने मानस को सुना है, मानस के वही पढ़ा है ज़्यादा के लोगों ने। तो मानस के अनुसार क्या था, मानस के अनुसार लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधी बताए, छोटी सी बात पे लक्ष्मण जी को तुरंत क्रोध आ जाता है मानस के अनुसार, ठीक है। और जगह जगह देखो आप, कहीं भी छोटी सी बात होती थी तो लक्ष्मण जी को तुरंत क्रोध आ जाता था, वो देखा था, ठीक है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी को बड़ा विवेकी और गंभीर बताया। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी को बहुत विवेकी और गंभीर बताया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी को सिर्फ 3 बार क्रोध आता है, सिर्फ 3 बार क्रोध आता है। कब कब आता है? पहली बार जब श्री रामचंद्र जी को वनवास का समाचार मिलता है, एक तो उनको तब क्रोध आता है। दूसरी बात, चित्रकूट में जब भरत जी रामचंद्र जी से मिलने आते हैं तब उनको क्रोध आ जाता है, ठीक है। और तीसरी बार कब क्रोध होता है? जब वो सुग्रीव जी जो है वो अपने मस्ती में हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मेरे को जो है वो सीता मैया को ढूंढने के लिए इन लोगों को भी भेजना है, ठीक है। तो तीसरी बार उनको तब क्रोध आता है। उसके अलावा लक्ष्मण जी को क्रोध ही नहीं आता, ठीक है। जबकि वहां पे हमने कैसा सुना। और एक और उदाहरण मैं बता देता हूं, इसी क्रोध का एक और उदाहरण बताता हूं। देखियो, आप सबको याद होगा जब भगवान रामचंद्र जी अपने उनके साथ जब समुद्र तट पे पहुंच जाते हैं सीता मैया को लेने के लिए, जब वो जा रहे होते हैं लंका की तरफ, तो जब समुद्र की तरफ पहुंच जाते हैं और समुद्र से वो रास्ता मांगते हैं, समुद्र से रास्ता मांगते हैं, समुद्र रास्ता देता नहीं, ठीक है। और समुद्र से जैसे रास्ता मांगते हैं तो मानस में हमने यही देखा, या रामानंद जी की हमने रामायण में भी यही देखा कि लक्ष्मण कहते हैं कि भगवान जी कहाँ इस छठ के चक्कर में पड़े हो, धनुष लाओ ना, 1 मिनट में सुखा देता हूँ मैं इस सारे समुद्र को, इस समुद्र की क्या हैसियत कि वो हमारे को रोके, ठीक है। तो रामचंद्र जी बोलते नहीं नहीं, पहले इसको जो हम बड़े आराम से समझाएंगे। तो भगवान रामचंद्र जी उनको शांत करते हैं और जो है वहाँ पे बैठ जाते हैं और उनको समुद्र की उपासना करने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाल्मीकि रामायण में देखिए, वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड के 21वें सर्ग में 25वां श्लोक आता है, जिसमें रामचंद्र जी ने भयंकर तीर छोड़े उस समुद्र को सुखाने के लिए, ठीक है। अब ये 25वें श्लोक में बताया गया। और जब 33वें श्लोक में क्या बताते हैं कि लक्ष्मण जी ने जब वो तीर छोड़े, अगले तीर को जैसे उन्होंने रामचंद्र जी ने छोड़ने के लिए निकाला, तो 33वें श्लोक में लक्ष्मण जी ने जो है वो उनका हाथ पकड़ लिया, रामचंद्र जी का हाथ पकड़ लिया और उनको शांत किया। लक्ष्मण जी ने उल्टा शांत किया उनको। और उसमें क्या आता है? उसमें आता है कि लक्ष्मण जी शुरू से बोलते हैं कि छठ की कहाँ आप चक्कर में पड़ रहे हो, इसकी उपासना क्या करनी, इसको करते। ये अंतर है इन दोनों में एक छोटा सा अंतर ये भी है, ये भी मैं आपको बताता हूं। एक अंतर और है रामेश्वरम में। वाल्मीकि रामायण में रामेश्वरम जब ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाती है ना, तो हनुमान जी पूछते हैं भगवान रामचंद्र जी से, ठीक है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि ये जो आप रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हो, ये शिवलिंग की स्थापना कर रहे हो, ये है क्या, ये किस चीज़ की मूर्ति है, क्या है ये जो बोलते हैं, इनसे आपका क्या संबंध है? हनुमान जी जब पूछते हैं भगवान रामचंद्र जी, ठीक है। तो रामचंद्र जी क्या उत्तर देते हैं? रामचंद्र जी उत्तर देते हैं कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है।
जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। और हमारे में से बहुत से लोग ये कहते हैं ये शिव, इनकी उपासना ही नहीं करनी, हम तो सिर्फ कृष्ण की उपासना करेंगे, सिर्फ विष्णु तत्व को मानेंगे। बताओ, यहाँ पे भगवान राम खुद कह रहे हैं, रामेश्वरम की जो जब डेफिनेशन बताई तो भगवान रामचंद्र जी ने खुद कहा कि जो राम का ईश्वर है वो रामेश्वर है। और इसकी चर्चा कहाँ हुई? इसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में हुई। ठीक है। और तुलसीदास रामायण में क्या होता है? तुलसीदास रामायण में भी ऐसा बोला गया, लेकिन तुलसीदास रामायण में एक और चीज जोड़ी है। तुलसीदास जी ने क्या बोला कि जब वो शिवलिंग की वो हो रही थी तो ऊपर भगवान शंकर और उमा बैठी थी, माता पार्वती और शंकर बैठे थे। तो माता पार्वती ने पूछा कि ये कौन है, ये जो आपके ऊपर आपकी स्थापना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, ये कौन है? ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ये रामेश्वरम की स्थापना हो रही है। तो रामेश्वरम को डिफाइन तो करिए, रामेश्वरम क्या है, रामेश्वरम किस चीज का नाम है, किसको बोलते हैं? तो भगवान शंकर ने क्या कहा कि राम जिनके ईश्वर हैं उसको रामेश्वर कहते हैं, राम जिनके ईश्वर हैं उसको रामेश्वर कहते हैं। और वहां रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं कि रामचंद्र जी के जो ईश्वर हैं उनको रामेश्वर कहते हैं। तो मतलब ये दोनों आपस में एक है, एक दूसरे की उपासना करता है, दूसरे की उपासना करती है। तो हमें इन दोनों में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये जो वाल्मीकि रामायण और मानस में इस बारे में दोनों में अलग अलग होती है। एक और बड़ा प्रसंग बहुत सुंदर है, उस प्रसंग का नाम है केवट प्रसंग। केवट के ऊपर जिस दिन कथा आएगी, ठीक है, हालांकि केवट की कथा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मानस में, केवट की कथा का कहीं भी प्रसंग जो है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। लेकिन केवट का चरित्र इतना सुंदर चरित्र है, उस दिन एक क्लास में भी शायद ही वो पूरा होगा। तो केवट का चित्र बहुत प्यारा चित्र है, तो उसको हम सुनेंगे जब वो उस जगह पे हम पहुंचेंगे, तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो लेकिन ये केवट का चित्र मैंने बताया मानस में मिलता है, ये वाल्मीकि रामायण में बिल्कुल नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी हनुमान जी को सीधे तौर पे भगवान शंकर का अवतार नहीं बोला है। वाल्मीकि रामायण में देखिए, अब हमको यही पता है हनुमान जी रुद्र हैं, है ना, तो हनुमान जी शंकर का ही अवतार है, सब सुनते हैं। ठीक है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा कहीं नहीं होती। और रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी लिखते हैं शंकर सुवन केसरी, शंकर सुवन केसरी नंदन। डायरेक्ट शब्दों में तुलसीदास जी ने बोला, तो डायरेक्ट बोला है कि कौन है ये शंकर सुवन केसरी नंदन। तो ये चीज है, ये मानस में बोली गई है, ये चीज जो है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं बोली है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, समय हो रहा है लेकिन मैं एक दो अंतर और बता दूंगा, फिर कुछ बचेंगे तो कल के दिन रखेंगे, अगले उसके लिए रखेंगे। आप लोगों ने एक प्रसंग सुना है, जब अंगद जी जब गए वहां पे, एक दल गया था ना, हनुमान जी का, अंगद जी का, जामवंत जी का, वो ढूंढने, जब सीता मैया को ढूंढने गए थे। ठीक है। तो उस समय पे बताया जाता है, अदरवाइज नहीं बताया जाता है। उस समय में वाल्मीकि रामायण में इसकी चर्चा आती है, इसकी चर्चा वहां नहीं आती है, मानस में नहीं आती है, वाल्मीकि रामायण में आती है। और वाल्मीकि रामायण में भी कहाँ आती है? किष्किंधा कांड है, जिसका 53 नंबर सर्ग है। किष्किंधा कांड के 53वां अध्याय समझ लीजिए, और श्लोक नंबर है 17। तब अंगद क्या कहते हैं? अंगद जी कहते हैं कि मेरा युवराज पद पर जो अभिषेक है वो सुग्रीव जी ने नहीं किया, वो हनुमान जी ने, वो भगवान रामचंद्र जी ने किया, और रामचंद्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण ने किया था। वो जब मेरा वहां पे पहुंचूंगा तो उसमें बहुत टेक्निक है। हमें यहाँ क्या क्या सुंदर पॉलिटिक्स थी वो आपको पता लगेगा। भगवान रामचंद्र जी ने इतना सिखाया कि राजनेता को कैसा होना चाहिए, वो भी उन्होंने वहां पे बात बताई। वहां पे भी विद्रोह ना हो जाए इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने, और ये बात क्या कब कही थी? ये बात उन्होंने लक्ष्मण को कान में कही, सुग्रीव के सामने नहीं कही।
हनुमान जी के सामने नहीं कही, लक्ष्मण को कान में कही ये बात कि आपने जाके अंगद को क्या करना, उसको अंगद को जाके आपने उसको युवराज पद दे देना। और इसका कारण क्या, एक संत के मुख से मैंने सुना था, जब भी प्रभु जी माता जी कोई शुभ कार्य करना हो, जब भी कोई शुभ कार्य करना हो तो उसका ढिंढोरा पहले बहुत ज्यादा नहीं पीटना चाहिए, उसका ढिंढोरा बहुत ज्यादा नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, कहां प्रमाण हुआ, जब रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक होना था, दशरथ राजा जी ने अनाउंस कर दिया कि अगले दिन जो है रामचंद्र जी का हम जो है वो राज्याभिषेक करेंगे। और उस बात के लिए क्या किया गया, वो बोलते ना डोंडी पिटाई गई है ना, वो तो वैसे वो जगह जगह जाके वो ढोल नगारों से बताते ना, अनाउंसमेंट करवाते थे। अब वो स्पीकर तो उस जमाने में होता नहीं था, ना फेसबुक होती थी, ना व्हाट्सएप होता था भी मैसेज चला जाए, है ना। तो जगह जगह जाके ये मचाया गया शोर कि ये अगले दिन जो है वो रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा। अब वो पहले ही इतना हल्ला मचाया गया था, रात को ही वो मंथरा जी की बसूड़ी पड़ गई और वो अभिषेक वही रह गया। ठीक है, तो यहां रामचंद्र जी सतर्क थे। अब रामचंद्र जी ने यहां क्या किया, रामचंद्र जी ने क्या किया कि जब अंगद का जो वो उन्होंने युवराज पद देना था तो उन्होंने बताया नहीं किसी को, चुपचाप लक्ष्मण के कान में ये बोला, और लक्ष्मण जी ने जाके उनको जो है वो उस अंगद को जो है युवराज। तो अगर आपके मन में अगर कुछ ऐसा चल रहा है, परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है जो बड़ा खुशी की बात है, बड़ा उत्सव की बात, तो होने तक उसका बहुत ज़्यादा ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो बाकी असामाजिक तत्व हैं वो आपकी भलाई नहीं चाहते हैं, वो उसको कहीं ना कहीं उस पर बाधक बन जाएंगे। तो अब क्या था यहाँ पे, तो अंगद जी बोलते हैं कि सुग्रीव के मन में खोट है। अगर सुग्रीव के मन में खोट नहीं होता तो सुग्रीव मेरे को बनाते ना युवराज। ठीक है, युवराज नहीं बनाया उन्होंने मेरे को युवराज किसने बनाया, मेरे को युवराज बनाया भगवान रामचंद्र जी। ठीक है, और अब हमारे को जहां भेजा है, ये कंडीशन दे के भेजा है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है आप लोगों को ढूंढ के लाना है सीता मैया का पता। अगर 1 महीने के अंदर नहीं ये लाया गया तो वो जो है आपको मौत के घाट उतार देगा। और अंगद कहते हैं कि वो तो मौका अगर ढूंढ रहे हैं, सुग्रीव मौका ढूंढ रहे हैं कि कब मेरा ये 1 महीना पूरा हो और मेरे को ये वो मौत के घाट उतारे, ताकि उनकी आगे से जो है वो कांटा निकल जाए। तो वो जो द्वेष आ गया था, वो जो क्रोध आ गया था, वो सारी चीज अंगद को आया था कहाँ, वो वाल्मीकि रामायण के अनुसार आ गया। ये विद्रोही भावना अंगद में आई थी, और कहाँ पे आई थी, वाल्मीकि रामायण में। मैंने बताया आपको किष्किंधा कांड के 53 नंबर अध्याय है और 17 नंबर का श्लोक है। लेकिन हनुमान जी बहुत चतुर है, हनुमान जी की चतुरता की कोई सानी नहीं, हनुमान जी की चतुरता का कोई मुकाबला नहीं है। हनुमान जी ने बड़े चतुरता से उस सारे द्वेष को निकाल दिया, और इन जो विद्रोह की भावना जो अंगद के मन में आई थी, उन्होंने चतुरता से उस भावना को दबा दिया। और ये सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं हमारे को, ये सारी मिलती हैं वाल्मीकि रामायण में। रामचरितमानस में इसका कोई भी जो है हमें वर्णन नहीं मिलता है। तो अब अगर मेरे ख्याल हमारा समय, अगर हम 5 मिनट और ले लेते हैं तो हम कुछ और, पर चलिए अगली बार करेंगे कोई फिर, क्योंकि तब भी पूरा हो नहीं पाएगा और ये समय जो है हमारा हो गया, 1 मिनट पहले से फालतू हो गया। तो मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ